दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी सबको अलग अलग फोन करने की क्या जरूरत। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसकी उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। पल्लवी के भतीजे की शादी थी। भाई का फोन आया था कि कारण कोरियर कर दिया है, तुम लोग समय से आ जाना। सुनकर पल्लवी बहुत खुश हुई थी। फोन रखते ही उसने अपने सास ससुर और पति जितेश को खुशखबरी सुनाई। सब लोग बहुत खुश थे। पल्लवी ने भी अपने जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मायके में अगली पीढ़ी की पहले शादी थी तो पल्लवी किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। वैसे भी घर के बड़े बच्चे से तो सबको बहुत लगाव होता। होने वाली बहू के लिए सुंदर सी अंगूठी, भैया भाभी और भतीजी के लिए कपड़े भी ले लिए थे। अपने लिए भी नई साड़ी और ले आई थी और बच्चों व जितेंद्र के कपड़े सिलने दे दिए थे। अरे बहू, अभी तो शादी में वो दिन है, तुम तो अभी से बाजार में लगी रहती वो। आराम से तैयारी करो, इतनी भागू दौड़ करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। एक दिन पल्लवी की सास सीमा जी ने हंसते हुए कहा, मम्मी जी, भतीजे के शादी के नाम पर मुझे कोई भी थकान नहीं हो रही। मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे तो आदत है इतने काम करने की। पल्लवी ने हंसते हुए जवाब दिया, बहू एक बात कहनी थी, बुरा मत मानना, तुम्हारे भाई ने हमें एक बार भी फोन नहीं किया और ना ही जितेंद्र को कोई फोन किया। सीमा जी थोड़ा धीरे से बोली। सास की बात सुनकर पल्लवी भी थोड़ा उदास हो गई। सासू माँ सही कह रही थी, घर की पहली शादी है तो भैया का फोन सास ससुर और जितेंद्र के पास आना चाहिए था। आखिर उनका भी कुछ मान सम्मान है। मम्मी जी, हो सकता है वो शादी की तैयारियों में व्यस्त हो, कहकर पल्लवी अपने कमरे में चली गई। बुरा तो उसे भी लग रहा था। शायद इसी वजह से अपनी सास से ज्यादा ब्याज करने में हिचक रही थी। इधर पति और ससुराल और उधर भाई और मायका, किसी से भी कुछ नहीं कह सकती। अक्सर बेटियां ऐसे ही पीसती हैं। अगले 2 दिन उसने भी भाई के फोन का इंतजार किया, लेकिन कोई फोन या मैसेज नहीं आया। तीसरे दिन पल्लवी ने अपनी भाभी को फोन किया, भाभी, भैया ने अब तक मेरे सास ससुर और जितेश को फोन नहीं किया, एक बार आप उनसे कह देना कि उन्हें भी निमंत्रण देने के लिए फोन कर दे। पल्लवी बड़ी मुश्किल से ये सब बोल पाई। दीदी, कैसे बात करती है आप भी, आजकल कौन इतना सोचता है। कारण भेजकर आपको फोन कर तो दिया था, आपके भैया ने अब सबको अलग अलग फोन करने की क्या जरूरत। वैसे भी आजकल इतना समय किसके पास है। भाभी की बात सुनकर पल्लवी जड़ सी हो गई। क्या वह इतनी घेर हो गई कि उसको मान सम्मान के साथ बुलावा देना भी भाई को जरूरी नहीं लगा। फिर भी भाभी कितने भरे दिल से बोल पाई थी, पल्लवी, आखिर अपने मायके की बात भी तो खराब नहीं होनी चाहिए। ससुराल में देखती हूँ दीदी, लेकिन आप ज्यादा उम्मीद मत रखना, कहकर भाभी ने फोन रख दिया। एक हफ्ते तक भी जब भाई का फोन नहीं आया तो पल्लवी ने सोचा, भाभी तो व्यवहार में शुरू से ही रोकी है, क्या पता भाभी ने भैया से कहा ही ना हो, वरना ऐसा नहीं हो सकता करवाया फोन ना करो। अब तो अगले हफ्ते ही शादी है, एक बार सीधे भैया को ही फोन कर लेती हूँ, सोचकर पल्लवी ने अपने भाई को मिलाया। भैया, एक बार अगर आप जितेश और मेरे सास ससुर को फोन कर देते तो उन्हें अच्छा लगता। मैंने भाभी से भी कहा था, शायद वो अपनी व्यस्तता के चलते भूल गई हो गई। हाँ पल्लवी, मैं कल ही उन्हें फोन करता हूँ, मैं ही भूल गया था, देखा मेरा दिल सही कह रहा था। भैया ऐसे नहीं है, वो अपनी पल्लवी की बात समझते। भैया से बात करके
उसका मन काफी हल्का हो गया था। वह फिर से खुशी खुशी शादी की तैयारियों में लग गई। अगले दिन फिर भैया का फोन नहीं आया। अब तो जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसकी उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। काश भैया का फोन आ जाता तो उसके ससुराल का मान सम्मान रह जाता। उन सब की निगाहों में भैया की कदर बढ़ जाती है। वो अब तो पल्लवी का शादी में जाने का भी मन नहीं कर रहा था। शादी से एक दिन पहले सीमा जी ने पल्लवी से कहा, बहू बिना किसी बुलावे के हमारा जाना सही नहीं लगता। एक काम करो, सुबह का समय तुम जितेश और बच्चे चले जाओ। लेकिन मम्मी जी ऐसे कैसे, मैं ऐसे नहीं जा सकती। सीमा जी अपने बहू के दिल का हाल समझ रही थी। आखिर वह भी किसी की बहन थी। आखिर में सीमा जी ने पल्लवी को जबरदस्ती शादी में भेज दिया। लेकिन पल्लवी ने जितेश को चलने से मना कर दिया। जहाँ आपका सम्मान नहीं वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। भाई के घर जाकर भी पल्लवी का मन उदास था। भाई ने जितेश के लिए पूछा तो उसने काम का बहाना बना दिया। शादी के शुभ समय पर वह कोई हंगामा नहीं करना चाहती थी। लेकिन जितेश को बिना वहाँ उसका मन नहीं लग रहा था। अगले दिन शादी थी। सुबह से ही सब तैयारियों में लग गए। भतीजा भी तैयार होने के लिए अपने दोस्त के घर पर ही चला गया। पल्लवी भी दुखी मन से तैयार हो रही थी। 12 चलने का समय होगा लेकिन दूल्हा अभी तक तैयार होकर नहीं आया था। सब दूल्हे की इंतजार कर रहे थे। तभी भतीजे की आवाज आई, भैया आ गए। लेकिन भैया के साथ तो गाड़ी में बहुत लोग दिख रहे हैं। गाड़ी पास आई थी। उसमें से दूल्हे के साथ जितेश और उसके मम्मी पापा भी उतर रहे थे। उन्हें देखकर पल्लवी खुशी से दौड़ते हुए उनके पास आई। आप यहाँ कैसे बुआ, आप नहीं बताएगी तो क्या हमें पता नहीं लगेगा कि फूफा जी क्यों नहीं आए? आपका उदास चेहरा में नहीं देख सकता, यह आप अच्छी तरह जानती हो। जब आप कल रात फूफा जी से फोन पर बात कर रही थी तो मुझे पता लग गया था कि फूफा जी क्यों नहीं आए। पापा की भूल पर मुझे भी बहुत दुख हुआ। इसलिए मैं सुबह ही फूफा जी को लेने के लिए निकल गया। क्योंकि अब फोन करने का समय नहीं था तो मेरा फर्ज था मैं उन्हें लेकर आऊं। और बुआ, आपने कैसे सोच लिया कि मैं फूफा जी के बिना गोदी सट जाऊंगा? शिवम पल्लवी का भतीजा की बात सुनकर सब हंसने लगे। पल्लवी ने उसे गले से लगा लिया। शिवम के मम्मी पापा ने भी पल्लवी और उसके ससुराल वालों से माफ़ी मांगी। हम भूल गए थे कि हमारी भी बेटी है। कल को अगर शिवम उसके साथ ऐसा करेगा तो हमें भी दुख होगा। हो सके तो हमें इस भूल के लिए माफ़ कर दीजिए। सीमा जी ने भाई भाभी को गले से लगाकर कहा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं करते। चलो अब 12 चलने की तैयारी करो। मुहूर्त निकला जा रहा। पल्लवी की आंखों में आंसू थे लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे।